गणपति बप्पा मोरया। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वो क्या चाहते हैं, ये है आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 2 कार्ड लेंगे हम टैरो के पाल नंबर 1 के लिए। एक और ये हो गए 2। इसमें से हम 7 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड आते हैं। एक और ये रहा 2। एक 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वैंड्स यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, यानी कि बहुत बर्डन ले चुके हैं अपने ज़िंदगी में और आगे का रास्ता शायद उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि उनका जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाए और उन्हें जो आगे का रास्ता है वो इजी चाहिए, यानी कि मुश्किलों से भरा रास्ता अब उन्हें नहीं चाहिए और वो अपने इस बर्डन को कम करना चाहते हैं। हो सकता है ये आप दोनों के रिश्ते को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कुछ सोच रहे हैं और अगर ये बात आप दोनों तक की है तो मे बी ये बात भी उन्हें बर्डन कर रही है, क्योंकि मे बी इट्स द टाइम कि वो अपने फैमिली वालों से आप दोनों के बारे में कुछ सीरियसली बात कहें। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तराजू है। तो इस पर्सन ने शायद अब तक सबके लिए बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, यानी कि अपने घर के लिए भी काफ़ी मेहनत की हो सकती है, अपने जॉब में भी बहुत जल्दी उन्होंने जॉब स्टार्ट किया हो सकता है, या फिर उनके सिबलिंग्स एक्सेट्रा की भी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हो सकती है। यानी कि अब तक, जैसे कि ये पहले ही कार्ड में हमने देखा कि ये अब थक चुके हैं, तो हो सकता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक इन्होंने ले ली है, यानी कि करियर है, पैसा है, घर है, अपने परिवार वाले हैं, सब का ख्याल रखा है और शायद अब ज़िंदगी के इस पड़ाव पे उन्हें लगता है कि उनका कोई स्पेशल समवन उनके साथ होना चाहिए जो उनका ख्याल रखे, या फिर ज़िंदगी के इस बोझ को जो वो अकेले महसूस कर रहे हैं उसको बांटने के लिए कोई उनका साथ दे। यानी कि अगर ये पैशन वो दिल में उठाए हुए अकेले ही ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये पैशन वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी की तरफ एक नया नज़रिया मिले। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं।
व्हाई डोंट यू टॉक। तो ये पहला सवाल है आपके पर्सन का। शायद आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, और अगर नो कम्युनिकेशन जोन में आप दोनों भी हैं तो ये पर्सन आपके बात करने के लिए वेट कर रहा है, और उन्हें बार बार यही ख्याल दिल में आ रहा है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। मतलब वो क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे बात, ये तो शायद वो जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन शायद उन्हें लगता है कि मुझसे 2 पल भी बात क्यों नहीं कर रहा मेरा पर्सन, और यही ख्याल है जो उन्हें सता रहा है, और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। आई विल बी ऑन योर साइड। तो टैरो के कार्ड से काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है हमेशा रीडिंग में। तो ये पर्सन यही चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपकी ज़ुबान से एक बार सुने कि मैं हमेशा आपकी साइड पे हूँ। यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपका पर्सन आपकी ज़ुबान से सिर्फ यही सुनना चाहता है कि आप उनकी साइड पे हैं। मतलब जैसे पूरी दुनिया का बोझ उठाए ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और आपके वर्ड्स की वजह से उन्हें ये बोझ पल भर में हल्का महसूस होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कोई तो हो जो ये उनका बोझ बांटने के लिए तैयार हो, या फिर उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो। और यही उम्मीद शायद वो आपसे करते हैं। आई लव यू। ये मैजिकल वर्ड्स क्या फील करवाते हैं ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपने काफ़ी वक्त से अपने पर्सन को ये बात नहीं कही है तो आपका पर्सन आपके इन 3 मैजिकल वर्ड्स की बेसब्री से राह देख रहा है। वो दिल ही दिल में आपसे ये कह तो रहे हैं, लेकिन आपसे ये सुनना चाहते हैं। मे बी वो बातें सुन के शायद पल भर में उनकी सब तकलीफ़ दूर होती है, और ये हमेशा होता है, जो कि फ़िलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे। इमोशनल कमबैक। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका उनकी लाइफ में एक इमोशनल कमबैक हो। यानी कि अगर आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं या ले रहे हैं जिसकी वजह से आपने सोचा है कि एक दूसरे की लाइफ में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो ये पर्सन चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको उनकी बहुत याद आए और आप अचानक से उनसे कनेक्ट हो। यानी कि कोई भी बात करे और उस बात का एंडिंग इस बात से हो। वंस अगेन ये पर्सन आपके साथ वो सारे लम्हे वापस जीना चाहते हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारी खुशियाँ महसूस की थी। यानी आपसे जुड़ी हर एक बात उन्हें कई सारी हैप्पीनेस के लम्हे याद दिला रही है, जिसकी वजह से अगर ये पर्सन राइट नाउ किसी बर्डन से अगर गुज़र रहे हैं तो उन्हें वो सब खुशियाँ वापस एक बार चाहिए। और यही मैसेज है उनका वंस अगेन। यानी कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ही हैं वो जो उनकी ज़िंदगी में ये सब खुशियाँ ला सकती हैं या ला सकते हैं, और इसीलिए शायद वो आपके इमोशनल कमबैक की राह देख रहे हैं। ब्लिंक योर आइज। मे बी ये पर्सन जब भी आपसे मिलता है तो उनका जो आपसे आई कांटेक्ट होता है उससे एक अलग ही लेवल का कम्युनिकेशन उनका आपसे हो जाता है। यानी कि बहुत सारी बातें आंखों ही आंखों में हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल एक अलग ही खुशी महसूस करता है, और यही खुशी शायद वो अपने दिल को दोबारा महसूस करवाना चाहते हैं। इसलिए वो आपकी आंखों से वो लम्हे वापस देखना चाहते हैं जिनमें उन्हें वो ज़िंदगी की खूबसूरती महसूस हो। यानी कि आपकी आंखों में झांक के उन्हें वो खुशी मिलती है जो उन्हें चाहिए, और इसीलिए शायद वो आपसे मिलने का या फिर आपसे नज़रें टकराने का इंतज़ार कर रहे हैं। इट्स म्यूज़िक। मे बी आप दोनों ने कुछ ऐसा फेवरेट सॉन्ग साथ में सुना है जो रिसेंटली इस पर्सन ने फिर से सुना, जिसकी वजह से उनकी वो सब मेमोरीज़
बहुत ताज़ा हो गई और उसी गाने की वजह से या फिर उस स्पेसिफिक लिरिक्स की वजह से उन्हें आपकी याद बहुत तरस आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं कि दोबारा वैसे ही लम्हे आप दोनों जी पाएँ, जिसमें आपके मनपसंद गाने तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो सब लम्हे हो जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे से जुड़े हो। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पर्सन क्या चाहता है? 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन शायद आपसे बात करना चाहता है, लेकिन उनके मन की जो स्थिति है वो पल भर में उन्हें लगता है कि उन्हें बात करनी चाहिए, फिर पल भर में उन्हें लगता है बात शायद ठीक से नहीं होगी, और यही डर है जो शायद उन्हें डरा रहा है। जैसे यहाँ पे हम चांद देख सकते हैं, वैसे ही जब रात का वक्त होता है तब ये पर्सन शायद आपके ख्यालों में ज़्यादा खो जाता है, और उस वक्त यानी कि जब चांद आसमान ही होता है तब वो चांद की तरफ देख के शायद आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और वही बातें उन्हें महसूस करवाती है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के आपका पर्सन अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपका पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, यानी कि उन्हें लगता है कि जो क्वालिटीज़ उन्हें अपनी स्पेशल संबंध में चाहिए वो सभी बातें, वो सभी खूबियाँ आपके अंदर हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ आप में वो सब बातें हैं जो एक अच्छे फैमिली पर्सन में होती है, यानी कि जो सबका ख्याल रखता है और जिसके दिल में बेशुमार प्यार होता है। तो ऐसी ही प्यार वाली एनर्जी वो आप में हमेशा महसूस करते हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपकी जो स्पेशल समवन है उसको भी लगता है कि उसके ज़िंदगी में जिस प्यार की कमी है वो कमी सिर्फ आपकी वजह से ही पूरी होती है। यानी कि आपसे मिलने वाला एक लम्हा प्यार भरा वो भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ स्पेसिस आई हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं हो रही है, तो ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप वापस चाहता है। यानी कि वो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, एक रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और शायद इस रिश्ते को एक स्पेसिफिक नाम भी देना चाहते हैं। आई फील क्लोज टू योर हार्ट। तो उन्हें पता है कि वो इस तरह से क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके दिल के जज्बात समझ पा रहे हैं। यानी कि वो आपके दिल के बहुत नज़दीक खुद को महसूस करते हैं, यानी कि आपका जो प्यार है वो दिल से समझ रहे हैं। और इसीलिए अब इस दुनिया में उन्हें ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें वो क्लोजनेस चाहिए जो उन्हें आपसे मिलता है। आपके प्यार की वजह से जो रिश्ते में उन्हें फील होता है वो सब उन्हें चाहिए। कैंडल लाइट। तो मे बी ये पर्सन आपको लेके कैंडल लाइट डिनर पे जाने के बारे में भी सोच रहा है। तो अगर आप दोनों ने कुछ सेपरेशन फेस किया है तो हो सकता है इस कैंडल लाइट के वक्त वो अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। लाइट फ्लैश। ये कार्ड यही बताता है कि जैसे इस पर्सन की दुनिया में अंधेरा छाया है, मतलब रात का वक्त होता भी है तो भी ये पर्सन अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। यानी कि उन्हें कहीं किसी भी तरफ कोई रोशनी नहीं दिखाई देती, यानी कि उम्मीद भी नहीं है सिवाय आपके। और उन्हें पता है कि आपके बारे में सोचते ही उनको एक अलग ही एनर्जी फील होती है, जैसे
पल भर में अगर लाइट फ्लैश हो जाए तो अंधेरा कहीं गायब हो जाता है, वैसे ही आपका ख्याल उनके दिल में आते ही उनके दिल की सारी नेगेटिविटी कहीं गुम हो जाती है और इसी वजह से शायद वो आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा जुड़ने के बारे में आपसे कहना चाहते हैं कुछ बातें। व्हाट यू मिस, तो वो शायद आपको पूछना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने आपको काफ़ी मिस किया है या फिर अभी भी कर रहे हैं, क्या आपने उन्हें वैसे मिस किया। यानी कि जब हम अपने किसी क्लोज वन से अपने बारे में कुछ सुनते हैं कि कैसे हमने एक एक दिन या एक एक पल को फेस किया, तो वो सुनना काफ़ी अलग महसूस होता है। वैसे ही आपके पर्सन आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि क्या आपने भी उन्हें वैसे ही मिस किया जैसे उन्होंने आपको किया। आई नीड टू मेक अ मूव, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में वापस जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है और यही बात शायद वो आपको बोल के कंफर्म करना चाहते हैं। ये ख्याल क्या आपके भी हैं, यानी कि आप उनके साथ रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती है, ये बात भी उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। आई रियली नीड अ हग, तो जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें जैसे लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना मतलब लाइट फ्लैश की तरह है। तो उन्हें इस वक्त जो ज़रूरत है वो एक हग की है और ये हग वो आपसे चाहते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।